ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन में से आप जिससे आसान जल्दी आंसर आ रहा था कि ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो ये चलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, देखिए ध्यान से बेटा, हम जो है 9th के सारे कॉन्सेप्ट लगभग पढ़ चुके हैं मोशन चैप्टर के। मोशन चैप्टर का जो आपका इससे रिलेटेड हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे। लास्ट में जो कॉन्सेप्ट हमारा बचता है इक्वेशन ऑफ द मोशन। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन को हमको क्या करना है, ड्राइव करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन जो टुडे टॉपिक है हमारा, मोशन की इक्वेशन जो 3 इक्वेशन रहती है। आपकी क्लास कितनी रहती है, 3 इक्वेशन रहती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन तीनों को हमको ड्राइव करना सीखना है और इसका यूजेस हम सीखेंगे। तीनों इक्वेशन को हमको ड्राइव करना है और तीनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। किसको ड्राइव करते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन को। अब हमने इसके पहले एक बात की थी, क्या की थी कि जब भी हम रिलेशन निकालेंगे, हमारे पास क्वांटिटी कौन कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और हमारे पास टाइम, एक्सेलरेशन, ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी है। इन्हीं क्वांटिटी में आपस में रिलेशन हमको निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। कल हमने ग्राफ बनाना सिखाया था। ग्राफ को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, VI ग्राफ कहते हैं। इसमें y एक्सेस जो है, इसमें हम लेते हैं वेलोसिटी। क्या ले लेते हैं बेटा, वेलोसिटी ले लेते हैं। ये हमारा x एक्सेस है जिसमें हम ले लेते हैं टाइम। अपनी सुविधा के हिसाब से जो y एक्सेस है, इसमें हम वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं और टाइम को हम इन सेकंड में ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने एक एज्यूम किया है, मान लो आपका टाइम t1 है, जब वेलोसिटी हमारी किसी ऑब्जेक्ट की क्या थी, u को हमने क्या माना है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या माना है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी माना है। ठीक है, और वही अगर हम देखें टाइम t2 पर जो वेलोसिटी क्या हो जा रही है, v, जिसको हमने माना है फाइनल वेलोसिटी। क्या माना है, फाइनल वेलोसिटी। मेरे साथ ही डायग्राम भी बनाते जाना है, आप भी इसमें ट्राई करते जाओ। ठीक है, हम ड्राइव कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। फिर से मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप ड्राइव कर रहे हैं, जो कि क्या होती है, v = u + at होती है। इसको हमको ड्राइव करना है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया, VI ग्राफ बनाया, जिसमें y एक्सेस में हमने टाइम ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया हमने y एक्सेस पे वेलोसिटी ले ली है, यानी ये VT ग्राफ है, v × टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब हमने देखा बेटा, यहाँ पर ये देखा कि हमने x एक्सेस पे क्या लिया है, टाइम लिया हुआ है। यानी जब हमारा टाइम t1 था तो उस समय पर हमारे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी क्या थी, u थी, यानी u इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फिर थोड़ी देर बाद टाइम बढ़ने के बाद, जैसे एक्सेलरेशन बढ़ा, टाइम बढ़ने के बाद हमारी वेलोसिटी हो गई v, जिसको हमने फाइनल वेलोसिटी माना है। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो इस तरीके से हमको एक लाइन मिलेगी। यहाँ पर जो ये दिखा रहा है, ये टाइम इंटरवल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, टाइम इंटरवल दिखा रहा है, टाइम इंटरवल, जिसको हमने t मान लिया, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा t के बराबर हो जाएगा, और ये जो आपका परपेंडिकुलर होगा ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक हम डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब हमने पढ़ा था बेटा, तो एक्सेलरेशन हमने क्या कहा था, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही हमने बात की थी। यानी चेंज इन एक्सेलरेशन के हिसाब से आपका जो चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम ले लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। एक ही तरीका होता है। दूसरा स्लोप होता है। मैथमेटिकल टर्म में अगर हम निकालें स्लोप को तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, स्लोप के टर्म में भी निकाल सकते हैं। इसको हम मैथमेटिकल टर्म में भी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, और फिजिक्स के टर्म में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से भी हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं, कल भी हमने किया था। इस t का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, at। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा v - u, और इसको चेंज करते हैं, ये माइनस u है, कहाँ आ जाएगा, इस साइड आएगा, तो ये t इक्वल टू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, v। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u + at। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन।
फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए एक बीटी ग्राफ लिया है, ठीक है। वाई एक्सेस पे हमने वेलोसिटी ली है, एक्स एक्सेस पे हमने क्या लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमने भी यू को इनिशियल वेलोसिटी माना है, v को हमने फाइनल वेलोसिटी माना है। जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी तो हमारा टाइम क्या था, t1 था। जब हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई तो टाइम हमारा क्या होगा, t2 हो गया। ये जो दिया हुआ है एक्स एक्सेस पे, ये क्या दिया हुआ है, टाइम इंटरवल, जो कि बराबर होगा आपका t2 माइनस t1, यानी सेकंड टाइम इंटरवल में माइनस कर देंगे फर्स्ट टाइम इंटरवल को, तो हमारा टाइम इंटरवल आ जाएगा। ये वाला जो होगा ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो कि चेंज इन वेलोसिटी को शो करेगा, ये टाइम इंटरवल को शो करेगा। अब यहाँ पर दो रिलेशन के टर्म में हम लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा एक्सेलरेशन होता है, एक टर्म ये हो सकता है। दूसरा मैथमेटिकल टर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं, जब भी कोई इस तरह की स्लोप दिया रहता है, अगर स्लोप को हमको निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देते हैं, तो हमारा स्लोप भी आ जाता है। आगे चल के इसको tan थीटा बोलते हैं। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है तो अभी क्या करेंगे, सिर्फ एक्सेलरेशन के हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, इस t का हमने ये में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये t आ गया इक्वल टू v माइनस यू। इस माइनस यू इस साइड आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा u प्लस at। इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ये क्या है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। अब हम ड्राइव करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। किसको ड्राइव करने वाले हैं हम, सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। ठीक चल रहा है कि तो अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। हम क्या करते हैं बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमने जो फर्स्ट इक्वेशन में एज्यूम किया है वो सारी चीजें हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमने वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पर एक टर्म और हम लिख लेते हैं s, जिसको हम मान लेते हैं डिस्टेंस। क्या मान लेते हैं बेटा, डिस्टेंस मान लेते हैं। एक टर्म और यहाँ पर ऐड हम कर देते हैं। बाकी वही सारी चीजें हमने मानी हुई है। ये वाई एक्सेस है जिसमें हमने क्या माना है, आपका वेलोसिटी माना है। ये एक्स एक्सेस पे जिसमें हमने टाइम माना है। सारी वही चीजें जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने लिखी हुई थी। यहाँ पर अगर इस बीटी टाइम ग्राफ में देखें हम, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आता है, यहाँ पर जो डिस्टेंस आता है वो आता है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मतलब जो बीटी टाइम ग्राफ बना हुआ है इसके अंदर जितना एरिया होगा, अगर वो एरिया हम निकाल दें तो वो डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा उस दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, अगर इस फिगर में हम देखें, इसी को यूज कर सकते हैं। इस फिगर को हमने नाम दे दिया ABCDE, यानी जो हमारा कर्व है, कर्व क्या बना हुआ है, ABCDE। इस कर्व का अगर हम एरिया निकाल दें तो इस दौरान जो चेंज इन वेलोसिटी हुई है, इस दौरान हम डिस्टेंस ट्रेवल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हम तो दो तरीके के फिगर बने हुए हैं। एक बना हुआ है ABE और दूसरा बना हुआ है BCDE, यानी एक ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एस निकालें तो पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि क्या बन रहा है आपके पास, ट्रायंगल ABE, और प्लस इसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम लिख देंगे बेटा, क्या लिख देंगे, BCDE। इन दोनों का अगर हम एरिया निकाल दें और दोनों को ऐड कर दें तो इसके हिसाब से जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करते हैं हम, S इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है, 1 बेस इंटू हाइट, ये आप पढ़ चुके हो बेटा, है ना। रेक्टेंगल का क्या होता है, बेस इंटू लेंथ, दोनों चीजें होती हैं। दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसकी बात करें, इस रेक्टेंगल की बात करें तो बेस क्या है आपका, t है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस के बराबर है तो ये भी t है। ये हमारा कितना बराबर, BC की जो डिस्टेंस है वो किसकी बराबर है, u की बराबर है। और ये भी हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब इस सारी वैल्यू को हम पुट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल की बात करते हैं ABE।
तो इसमें जो हाइट है v माइनस यू है और जो बेस है आपका वो कितना है t है, यानी s इक्वल टू हो जाएगा 1/t v माइनस यू इंटू टी। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में बेस आपका t है और हाइट आपकी क्या है, u है। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे हमने रीअरेंज किया अपना, तो हमने देखा s इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आपका v माइनस यू, ये हो जाएगा आपका t प्लस यू टी। अब यहाँ पर हम देखें कि ये वाली चीज़ हम कहीं पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस मोशन के हिसाब से हम देखते हैं क्या देखा है हमने, t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। इसकी जगह इस जो आपका v माइनस यू है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए टी इक्वल टू, इसकी जगह लिख सकते हैं हम ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, यानी v माइनस यू की जगह हम क्या लिख देंगे, ए टी। इस v माइनस यू की जगह लिख देंगे ए टी। ये हमारा कैसे आया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आया। हमने पढ़ा था कि ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, इस टी का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए टी हो जाएगा v माइनस यू। यानी हम क्या करेंगे, इस v माइनस यू की जगह रख देंगे ए टी, रखते हैं हम 1/2 ए टी इंटू टी प्लस यू टी। अब इसको अरेंज करते हैं तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए टी का स्क्वायर प्लस यू टी। इसको और अरेंज करते हैं तो s इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ड्राइव किया हुआ है। अब हम ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। ठीक है, तो हमने क्या किया है, फर्स्ट और सेकंड को ड्राइव किया हुआ है। अब हम ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत आसान रहती हैं, इन्हीं पे तीनों के बेस पे हम एक क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले देखिए, पहले रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको थर्ड इक्वेशन सोल्व करना है। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको हमको क्या करना है, ड्राइव करना है। अभी तक हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं वही सारे कॉन्सेप्ट हम इसको यूज करेंगे इसके डेरिवेशन। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं। हम पढ़ चुके हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखिए हमारे पास दो ही है, भी आपके पास फाइनल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और यू आपका क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। ये दो टर्म आपके पास गिवन थी, यानी भी आपकी फाइनल वेलोसिटी थी, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी। अगर हम उस ग्राफ के दौरान एवरेज वेलोसिटी निकालें, क्या निकालें बेटा, एवरेज वेलोसिटी निकालें। एवरेज वेलोसिटी को अगर हम v से डिनोट करें, एवरेज वेलोसिटी को हम v बार से डिनोट करें, v बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी। क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इक्वल टू, हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, अगर हम v बार इक्वल टू निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही हमने पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको चाहिए s हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। हम सारी वैल्यू रखते हैं। वैल्यू रखने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है, v प्लस यू अपॉन 2, और टाइम आप क्या किससे लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। फर्स्ट इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, इधर लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा होगा, फर्स्ट इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो हम t निकाल सकते हैं। t इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए, यानी ये t की वैल्यू भी हम यहाँ पर रख देंगे, रखते हैं हम v माइनस यू अपॉन टी, सॉरी ए। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू हो जाएगा v प्लस यू, यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू अपॉन 2a। अब यहाँ पर देखें तो एक एलजेब्रा वाला फॉर्मूला लग रहा है। एलजेब्रा वाला मतलब कैसा, a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि v प्लस यू और v माइनस यू, यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो s इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2a। इसको रीअरेंज करते हैं
2a का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2as इक्वल टू v माइनस यू स्क्वायर। अब इसको और अरेंज करते हैं, ये वाला इस साइड आएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो जाएगी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, s इक्वल टू यू टू प्लस 1/2 स्क्वायर। थर्ड क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन तीनों इक्वेशन का हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लेंगे, उस न्यूमेरिकल के हिसाब से कैसे यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है वो हम सिखाएंगे। अब इसको यूज करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं कि कब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, और अगर मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। जैसे x किलोमीटर पर आवर्स है, इसको अगर मीटर पर सेकेंड में ले जाना है तो क्या करेंगे। हमें पता है कि x किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है किलोमीटर में। आवर्स में कितना होता है, 3600 वो होता है, सेकेंड होता है। ये मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 80। यानी जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम किलोमीटर पर आवर से किसी यूनिट को मीटर पर सेकेंड में ले जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड, अगर आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में ले जाना है, कहाँ ले जाना है, किलोमीटर पर सेकेंड में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, आपका जो मीटर होता है जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में जाना होता है तो हम डिवाइड करते हैं। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे, और सेकंड को अगर हम किलो आवर्स में ले जाएंगे तो 3600 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 18, हो जाएगा 5। यानी जब भी हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स में ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनना, मीटर पर सेकेंड में ले जाएंगे किलोमीटर पर आवर से तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स में ले जाते हैं तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इतने कॉन्सेप्ट का यूज करके हम एक न्यूमेरिकल लगाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम एक एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताइए एनसीईआरटी, ठीक है। चलो, एनसीईआरटी का हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक चलिए हम एनसीईआरटी का पेज नंबर 82, ये हमारे पास क्वेश्चन है। कौन सी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का है। ये न्यू बुक है आपके पास, न्यू बुक। पेज नंबर आपका कौन सा है, 82 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इंटेक्स क्वेश्चन है, ये इंटेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन भी लिख देते हैं आप, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ध्यान से सुनना, ये रेस्ट से शुरुआत कर रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0 होगी। ये मूव्स कर रहा है, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। कितने लिए, फॉर 2 मिनट्स। आपको निकालना है पहला निकालना है आपको स्पीड रिक्वायर्ड, द स्पीड रिक्वायर्ड, और दूसरा क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल, बी निकालना है द डिस्टेंस ट्रैवल। ये दो चीज़ें हमको यहाँ पर निकालनी। तो हम कोशिश करते हैं जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमको निकालना है द स्पीड एक्वायर्ड, कितनी स्पीड वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हम करते हैं, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लगाने का तरीका ये होता है कि हम गिवन दैट लिख लें। क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लें।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी वो स्टार्ट कर रहा है शुरू से, तो यानी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। हमने अपने हिसाब से यूनिट ले लिए, ठीक है। जैसे मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट दी हुई है, यानी एक्सेलरेशन ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड इसका। और क्या दिया हुआ है, पहला इतने दो चीजें दी हुई है, निकालना क्या है स्पीड एक्वायर्ड, यानी ये फाइनल वेलोसिटी निकालनी, यानी हमको भी निकालना है। अब ध्यान से पढ़ेंगे तो तीन क्वांटिटी हमारे पास है, ये किस जो 3 इक्वेशन है उस 3 इक्वेशन में से किस इक्वेशन में तीनों होती हैं, फर्स्ट इक्वेशन में ही होती हैं। तो हम यहाँ पर हम निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं जो कि क्या होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, हमारे पास वैल्यू रखते हैं। फाइनल हमको निकालना है, u हमारे पास 0 दिया हुआ है, a हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है। अब बात करते हैं टाइम, टाइम भी इसमें दिया हुआ था, टाइम कितना दिया हुआ था हमारे पास 2 मिनट, कितना दिया होता है 2 मिनट। यानी देखिए ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, तो हम 2 मिनट को भी किस में करेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी टाइम हमारे पास 2 मिनट दिया हुआ था जिसको हम करेंगे सेकंड में, तो इसमें हम क्या करेंगे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 120 सेकेंड। क्या हो जाएगा 120 सेकेंड, इसकी वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा 120 सेकेंड, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये टर्म तो 0 हो गया, इस डेसिमल को हटाएंगे, डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान से देखो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है, और कितनी आ चुकी है 12 मीटर पर सेकेंड आ चुकी है। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, हमारे पास टाइम भी है, टाइम भी है। तो हम जो है जब हमारे पास 4 क्वांटिटी है तो हम जो सेकंड और थर्ड उनमें से कोई सी भी लगा सकते हैं। याद रख लेना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ये ट्राई करना है कि सेकंड या थर्ड में से कौन सी सूटेबल है, आप कोई सी भी लगा सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में दोनों ही लगा सकते हैं, तो हम दोनों को ही यहाँ पर अप्लाई करते हैं और दोनों में क्या आंसर आता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। दोनों इक्वेशन में इक्वल आंसर आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दोनों इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, थर्ड सेकंड और थर्ड। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं गिवन दैट, क्या क्या हमारे पास आ गया है गिवन दैट। देखिए फाइनल इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, फाइनल हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। हमारे पास टाइम कितना है 120 सेकेंड है, हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी क्वांटिटी हमारे पास गिवन। हमें क्या निकालना क्या है बेटा, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ये हमको निकालना है। डिस्टेंस जो है हम दोनों मेथड से यहाँ पर निकालते हैं, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। आपको दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक इक्वेशन जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। यहाँ हम इसलिए दोनों से निकाल रहे हैं ताकि आपको पता चले कि दोनों इक्वेशन से आंसर सेम आता है। थर्ड इक्वेशन, यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर निकाल रहे हैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन क्या होती है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हम सारी वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखने के लिए हम क्या करते हैं, u हमारे पास क्या है 0, टाइम क्या है हमारे पास 120 सेकेंड, 1/2, ये क्या है हमारे पास 0.1, टी क्या है हमारे पास 120 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं हम, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, इसको हटा देंगे हम, ये वो टर्म हम सॉल्व करेंगे 1/2, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी डिवाइड में 0 रहेगा। ऊपर 120 का स्क्वायर है, यानी 2 बार हम 120 लिखेंगे 120। सॉल्व करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब s इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 6। इसको और सॉल्व करते हैं तो पहले 0 आएगा, ये कितना हो जाएगा 2 होगा, और इसका 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, यानी 720, यानी 720 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उस क्वेश्चन। यही क्या सेम आंसर थर्ड इक्वेशन से भी आता है, हम चेक करते हैं। थर्ड इक्वेशन हमने क्या पढ़ी है, v² इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यू रखते हैं हम,
वैल्यू रखने के लिए इतना और थोड़ा सा आसान हो जाता है। एस हमको निकालना है तो एस की इक्वल में हम सारी वैल्यू ले जाते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू एस। एस इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखने के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 12 है, हम 12 का स्क्वायर कर दिया। इनिशियल क्या है हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर कर दिया 2। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है 0.1 है, हमने 0.1 कर दिया। और इसको सॉल्व करते हैं, एस इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 144, ये टर्म 0 हो जाएगा, डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 1/5। और सॉल्व करते हैं तो एस इक्वल टू हो जाएगा 144 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 720 मीटर। अब इन दोनों इक्वेशन में से आप दोनों कंपेरिजन करो, क्या दोनों में से कौन सी आसान लगाना थी? इससे आसान जल्दी आंसर आ रहा था कि ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी इक्वेशन आपको अच्छी लग रही है, कौन सा आपको जल्दी से आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने मोशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। अब हम जो है कल से एक नया टॉपिक चालू करेंगे, कौन सा बेटा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारा क्या हो जाएगा सेल हम चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।